गुड इवनिंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त राजेंद्र आपके अपने चैनल मैथ विथ राजेंद्र पर स्वागत करता हूं। परसेंटेज के 4 क्लास पूरी हो गई थी और 4 क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 70 तक कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 71 करवाता हूं मैं आपको, जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किसी वस्तु पर दलाली की दर 4% से बढ़कर 5% होने पर भी एक दलाल की आय अपरिवर्तित रहती है, उसके व्यापार में कितनी प्रतिशत की कमी आई। क्वेश्चन बोल रहा है 71 नंबर की एक दलाल पहले उसकी दलाली थी, एक दलाल की दलाली थी 4%, वो 4% से बढ़कर अब 5% हो गई। कितनी हो गई? 5% हो गई। लेकिन उसकी आय अपरिवर्तित रही, यानी जितनी आय 4% पे वो कमाता था ना, उतनी आय 5% पे कमा रहा है, क्योंकि उसके व्यापार में क्या हो गई? कमी हो गई। इस वजह से वह आय अपरिवर्तित रही। मैं मानता हूं कि पहले वह 100 इकाई का व्यापार करता था या 100 वस्तुओं का व्यापार करता था। मान लिया पहले वो 100 वस्तुओं का व्यापार करता था और 100 वस्तुओं को वो 100 रुपये में बेचता था। कितने में? 100 रुपये में। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एक वस्तु को 1 रुपये में बेच रहा है। मैंने माना वो 100 वस्तु बेचता था, एक वस्तु 1 रुपये में बेचता था, तो 100 वस्तु कितने में बेचेगा? 100 रुपये में। तो उसकी दलाली कितनी परसेंट है? 4% है। कितनी है? 4%, यानी वो इतने रुपये कमा लेगा। 100 वस्तु पर वो इतने रुपये कमा लेगा। तो परसेंटेज को उठाऊंगा तो बट्टे में क्या लगा दूंगा मैं? 100। ये परसेंटेज को उठाया, बट्टे में लगा दिया 100। ये 100 से ये 100 कट गया। इसका मतलब ये हुआ कि वो 4 रुपये कमा लिया। 100 वस्तुओं के व्यापार पर वो 4 रुपये कमाता है। 100 वस्तुओं के व्यापार पर 4 रुपये कमाता। अब आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि उसके व्यापार में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, क्योंकि वो दलाली बढ़ा देता है। दलाली बढ़ा देता है और व्यापार में कमी हो जाती है। माना अब वो दलाली करता है x वस्तु की। कितने की? x वस्तु की। तो x वस्तु को बेचेगा वो x रुपये में। एक वस्तु को 1 रुपये में बेच रहा है, तो x वस्तु को बेचेगा x रुपये में। पहले दलाली 4% थी, अब कितनी हो गई? 5%, यानी अब वो इतने रुपये कमाएगा। अब वो इतने रुपये कमाएगा। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि दलाली उसकी आय अपरिवर्तित रहती है, यानी पहले जितनी रहती है। तो पहले आय कितनी थी? 4 रुपये। तो अब भी कितनी रहेगी? 4 रुपये। तो आय के बराबर में मैंने आय रख दी। अब मैं परसेंटेज को हटाऊंगा, बट्टे में क्या रख दूंगा? 100। ये परसेंटेज हटाई मैंने, बट्टे में रख दिया 100। x का मान निकालूंगा, इनका पक्षांतरण कर दूंगा। x बराबर 4 × 100 बट्टे में 5। 5 से कितनी बार? 20 बार। 4 को 20 से गुणा किया तो 80, यानी अब वो 80 वस्तुओं का क्या करेगा? व्यापार करेगा। पहले कर रहा था 100 वस्तुओं का, अब वो कर रहा है व्यापार 80 वस्तुओं का। कितनी वस्तुओं का कम कर रहा है? अब वो कर रहा है 20 वस्तु का कम व्यापार कर रहा है। 20 वस्तु का व्यापार कम कर रहा है। कितनी वस्तुओं पर? 100 वस्तुओं पर। यानी पहले 100 थी, अब 80 हो गई। कितने से कम हुई? 100 से कम हुई। तो परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना, 100 से 100 कट गया, यानी 20% की व्यापार में क्या आई? कमी आई। आप यहाँ से परसेंटेज मत निकालो, ऐसे ही देख लो। 100 से कितनी कम हुई? 100 से 80 हो गई, यानी कितनी कम हुई? 20 कम हुई। कितने पर कम हुई? 100 पर कम हुई। तो 100 पर जो मान आता है वही परसेंटेज रहता है। तो ये 20 कितने पे आ रहा है? 100 पे आ रहा है, तो 20% हो जाएगा सीधा सा। अगले क्वेश्चन पर चलो। क्वेश्चन नंबर 72 पढ़ो। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। 71 नंबर से इंपॉर्टेंट लगा देना इसके। क्वेश्चन नंबर 72 देखो। पटसन के भाव में 20% की कमी आने पर इसका भाव 800 रुपये प्रति क्विंटल हो गया। इसका प्रारंभिक भाव प्रति क्विंटल कितना था? पटसन के भाव में कितने परसेंट की कमी आ रही है? 20% की कमी आ रही है। 20% का फ्रैक्शन मान होता है दोस्तों 1/5। 1/5। इसका मतलब ये हुआ कि पहले भाव 5 था, 1 की कमी आ गई, तो अब कितना हो गया? 4 हो गया। कितना हो गया? 4 हो गया दोस्तों। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि पटसन का भाव कम होकर कितना हो गया? 800 रुपये प्रति क्विंटल हो गया। 800 रुपये प्रति क्विंटल हो गया। तो 4 इकाई का मान कितना दे रखा? 800 रुपये दे रखा। तो 1 इकाई का मान कितना हो जाएगा? 400 का भाग। 4 का भाग दे दूंगा 800 में। कितने का भाग दे दूंगा? 4 का भाग दे दूंगा। 4 का भाग देने पर कितने आए? 200 आए। या ऐसे देख लो, या तो 4 का भाग दे दो, कितने आएंगे?
200 आएंगे। या ऐसे देख लो 4 का 800 कितना गुना है, 4 का 800 है 200 गुना, यानी 4 को 200 से गुणा करेंगे तो 800 आ जाएगा। यानी 4 यूनिट का मान 200 आ गया, तो 5 यूनिट का मान निकालूंगा तो मैं कितने से गुणा कर दूंगा, 200 से गुणा कर दूंगा। कितने से गुणा कर दूंगा, 200 से, क्योंकि 1 यूनिट का मान 200 है। तो 5 यूनिट का मान आ गया 1000, अर्थात 1 क्विंटल का भाव है 1000 रुपये। ये अपना आंसर है, 1 क्विंटल का भाव है 1000 रुपये। स्क्रीनशॉट लो इसका। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 73 देखो, खाद्य तेलों में 25% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी को अपनी तेल की खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि इस मद पर खर्च ना बढ़े। खाद्य तेलों में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 25% की वृद्धि हो रही है। माना पहले खाद्य तेल पर वो करती थी 100 रुपये खर्च, 25% की वृद्धि हुई तो अब वो करेगी 125 रुपये खर्च। तो कितने की कमी करूँ कि उसका खर्च ना बढ़े, कितने की कमी करूँ, 25 की कमी करूंगा तो वही 100 पर आ जाएगा। कितने पर आ जाएगा, 100 पर। तो 25 की कमी की, कितने पर की, 125 पर की। परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना, 25 से 1 बार, 25 से 5 बार, ऊपर 1 बच गया, नीचे 5। 1/5 का परसेंटेज मान आपको पता होगा कितना होता, 20%। या तो ऐसे लिख दो या 100 में 5 का भाग दे तो 20% आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर था ये 73 नंबर का था, स्क्रीनशॉट लो इसका। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलो। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 74 पढ़ो, जो कि 74 और 69 एक ही क्वेश्चन है, दोनों कुछ अंतर नहीं है। किसी वस्तु पर कर में 20% की वृद्धि हो जाती है, कर में 20% की वृद्धि हो जाती है। आगे बोल रहा है होने पर इसकी खपत में 20%, खपत में कितने की, 20% की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। 20% की कमी कर दी गई, इस वस्तु पर कुल कर प्राप्ति में क्या फर्क होगा, यानी क्या फर्क पड़ेगा। कर में कितने की वृद्धि, 20% की, खपत में कितने की कमी, 20% की, तो कुल व्यापार में या कुल खपत पर क्या फर्क पड़ेगा। 20% की वृद्धि, 20% का फ्रैक्शन मान होता है 1/5, यानी 5 पर 1 की वृद्धि कितना अच्छा है। 20% का फ्रैक्शन मान होता है 1/5। यहाँ क्या हो रही है, कमी, यहाँ हो रही है कमी। 5 पर 1 की कमी कितनी, 4। 5 को 5 से गुणा किया 25, ये कितना आ गया, 24। देखो वृद्धि हो रही है या कमी, कमी हो रही है। कितने की कमी हो रही है, 1 की कमी हो रही है। 1 की कमी कितने पर, 25 पर। परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा, 1/5 का परसेंटेज मान आपको पता होगा 4%, या 25 का भाग 4, 100 में दे तो 4% आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर था, कितने नंबर का था ये, 74 नंबर था। स्क्रीनशॉट लो आप इसका। ऐसे क्वेश्चन तो मैंने बहुत करा दिए, अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं नहीं कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर देखो 75। एक दुकानदार 45 में एक कॉपी बेचता, 45 रुपए में कॉपी बेचता तथा 4% लाभ कमाता है। ये लाभ हानि का क्वेश्चन है, मैं ये क्वेश्चन लाभ हानि में करवाऊंगा आपको, तो आप टिक लगा लो 75 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पढ़ो। अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है। ये हो गया अमन का खर्च विमल के खर्च से कितना अधिक है, 30%। तो विमल का हो गया 100, तो अमन का होगा 130, क्योंकि 30% अधिक है। फिर आगे क्वेश्चन में बोल रहे हैं तथा विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है। रमन के खर्च से विमल का खर्च है कितना परसेंट कम है, 10% कम है। इसका 100 माना तो इसका हो गया 90%। यदि तीनों के खर्च का योग 64 47 है, 64 47 हो तो अमन का खर्च कितना होगा, इसका खर्च पूछा है। पहले तो दोस्तों मैं आपको अनुपात समानुपात का एक क्वेश्चन कराता हूँ, फिर इस पे आता हूँ। मैं बोलूँ ये की आए, ये बी और सी 3 व्यक्ति है,
मैं बोलूँ ये और बी की आय का अनुपात है, यानी ए की आय है 100 रुपये और बी की आय है 80 रुपये। कितनी है? 80 रुपये। फिर इधर लेता हूँ मैं, बी की आय वही 80 रुपये और सी की आय है 90 रुपये। सी की आय है 90 रुपये। कितनी है? 90 रुपये है। तो क्वेश्चन में पूछा ये की आय का अनुपात, बी की आय का अनुपात और सी की आय का अनुपात, तीनों की आय का अनुपात पूछा है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से ए की तो ले लूँगा 100, बी की ले लूँगा 80 और सी की कितनी ले लूँगा? सी की ले लूँगा 90। सी की क्या ले लूँगा? 90 ले लूँगा। तो तीनों की आय का अनुपात आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? क्योंकि तीनों का मान दे रखा है, लेकिन यहाँ आय ना देकर इनकी आय का अनुपात दे देता। जैसे इनकी आय का अनुपात दे देता, ये देखो 0 से 0 ये कट गई, 2 से काटो कितनी बार? 5 बार। 2 से काटा कितनी बार? 4 बार। ये तो ये और बी की आय का अनुपात हो गया। अब इनको काटो, 0 से 0 और ये हो गया 0 से 0। देखो इसकी आय पहले भी 80 थी, अब भी 80 है, लेकिन आय का अनुपात क्या हो गया? चेंज हो गया। ये अनुपात बी तो 4 है और बी अनुपात सी 9 है। ये अनुपात वाले क्वेश्चन टॉपिक में कराऊंगा, पर थोड़ा सा करा देता हूँ। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है ये की आय का अनुपात, बी की आय का अनुपात और सी की आय का अनुपात ज्ञात करो। तो मैं यहाँ तो ए की आय का लिख दिया, यहाँ बी की का लिख दिया और सी का लिखूंगा यहाँ 9। लेकिन सी का बी के साथ क्या रिलेशन है? 8:9। तो सी का 9 लूँगा तो बी का कितना लेना पड़ेगा? 8 लेना पड़ेगा। बी का 8 लेना पड़ेगा दोस्तों। अब मैं क्या करूँगा, एक चीज़ बताओ, बी की आय तो बराबर होनी चाहिए ना, बी की आय तो बराबर होनी चाहिए। पहले 80 थी, यहाँ भी 80 थी और यहाँ भी 80 थी, क्योंकि 0 0 लगाऊंगा तो वो 80 हो जाएगी। यहाँ भी 80 थी, यहाँ भी 80 थी, लेकिन अनुपात अलग अलग आ रहा है। तो मैं दोनों बी की आय को बराबर करने के लिए क्या करता हूँ, मैं इसको 2 से गुणा कर देता हूँ और इसको 1 से, इसको 1 से। तो यहाँ भी बी की आय 8 हो जाएगी और यहाँ भी बी की आय 8 हो जाएगी। तो मैं यहाँ 2 से गुणा किया है तो यहाँ भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ भी 2 से, और यहाँ 1 से किया है तो यहाँ भी 1 से, लेकिन 1 से गुणा करने पर कोई चेंज नहीं होगा, तो मैं 1 से गुणा नहीं करूँगा। अब लिख दो, तो आराम से लिख दो। गुणा किया तो 10, यहाँ 8 आ गई और यहाँ भी 8 है तो 8 ले लिया और यहाँ 9। तो तीनों की आय का अनुपात आ गया 10:8:9 आ गया दोस्तों। 10:8:9 आ गया। अब मैं इसको गुणा यहाँ ना कर कर ऐसे भी कर सकता था। देखो इसको तो मैं गुणा कर दूंगा इससे, गुणा करो 8 पंजो 40, इसको गुणा करूँगा इससे, कितना होगा 32, इसको गुणा करूँगा इससे, कितना होगा 36। अब ये कट रहा है तो काट दो, अगर कट रहा है तो काट दो। देखो 4 से कट रहा है, ये कितनी पर 10 पर, ये कितनी पर 8 पर, ये कितनी पर 9 पर। तो वही अनुपात आ गया अपना। चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे गुणा कर लो। बाद में इस टॉपिक में मैं आपको ये बिल्कुल क्लियर से करा दूंगा कि ऐसे गुणा करना ठीक रहेगा या 2 से गुणा करना ठीक रहेगा। आप तो अभी तो याद रखो ऐसे गुणा करना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पर चलता हूँ दोस्तों, इसमें बहुत टाइम लगा है क्योंकि मेरे को इस चीज़ पे आना था। तो क्वेश्चन में बोला कि अमन की आय विमल की आय से 30% अधिक है। तो मैंने इसकी 100 मानी तो इसकी हो गई 130। परसेंटेज को हटा दो क्योंकि परसेंटेज से परसेंटेज सब जगह कट जाएगी। तो इसकी 100 मानी तो इसकी हो गई 130। अब मैं इनका आय का अनुपात निकालता हूँ। देखो इस 0 से ये 0 कट रही है ना, बिल्कुल ये कट गई। अब आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि रमन की आय से विमल की आय 10% कम है। तो मैंने इसकी मानी 100 तो इसकी हो गई कितनी 90। अब देखो इस 0 से ये 0 भी कट रहा है। तो विमल की आय दोनों जगह बराबर होनी चाहिए थी ना। तो बराबर करने के लिए मैं यहाँ 9 से गुणा कर दूँ, यहाँ 10 से गुणा कर दूँ, तो यहाँ भी 90 हो जाएगी और यहाँ भी 90 हो जाएगी। या तो ऐसे कर दो या अभी मैंने आपको बताया था ऐसे करो आप, या तो ऐसे कर दो, ठीक है। मैंने ऐसे गुणा किया, 9 × 27 2, 9 × 9 9 और 2 11, 117। अमन की आय आ गई 117। इसकी आ गई 10 को 9 से गुणा किया तो 90 और 10 को 10 से गुणा किया तो 100। ये तीनों की आय का अनुपात आ गया दोस्तों, तीनों की आय का अनुपात आ गया। मैं लगाना चाहूँ तो सभी के साथ x लगा सकता हूँ, सभी के साथ x लगा सकता हूँ। आप लगाना चाहो तो लगा दो या मत लगाओ, मत लगाओ आप छोड़ दो। तो तीनों की आय का योग यहाँ कितना दे रखा है 64 47 दे रखा है। तीनों की आय का योग 64 47 है और ये तीनों की आय का अनुपात है।
अब तीनों की आय का अनुपात भी क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा। तो जोड़ो कितना हो गया, जोड़ने पर हो गया 307 हो गया। देखो 190, पहले तो आप ऐसे करो 100, इनमें से मैं 10 यहाँ दे देता हूँ, 10 यहाँ दे देता हूँ, यहाँ 200 हो गया, 100 100 200, यहाँ बच गया 107। तो 200 में 107 जोड़ा तो 307 हो गया। जोड़ने का ये तरीका है। जोड़ने के तरीका में उसमें सिखाऊंगा आपको, सरलीकरण में सिखाऊंगा। तो 307 ये तीनों की आय का अनुपात का योग है 307, लेकिन क्वेश्चन में 307 का मान दे रखा है दोस्तों 64 47 दे रखा है। तो एक का मान निकालूंगा तो इसका भाग दे दूंगा। एक का मान निकालने के लिए 64 47 में 307 का भाग दे दूंगा दोस्तों, 307 का भाग दे दूंगा। 307 का भाग 2 कितनी पर, 2 पर गया, 2 पर देने पर कितने आ गए, 614 आ गए। बच गया कितना, 300। अब बच गए कितने, 30 बच गए। 444 में से निकालो 614, तो कितने बच गए, 30 बच गए। 30 बच गए, 7 यहाँ से उतारा, कितने पर गया, 1 पर। अर्थात 1 यूनिट का मान कितना है, 21 है दोस्तों। 1 यूनिट का मान 21 है। आप इसका स्क्रीनशॉट लो। 1 यूनिट का मान 21 है। तो अपने को पूछा किसका है, अमन का। और अमन की आय कितनी है, अमन की आय है 117। तो 117 को मैं गुणा कर दूंगा 21 से। 117 गुणा 21, 1 से गुणा किया तो ऐसे कैसे, 2 से 14, असल की 2 और 1 3, 2 और 1 3, 2 एकम 2, 7 5 4। तो अमन की आय आ गई 24 57। अमन की आय आ गई 24 57। यही अपना आंसर है दोस्तों। मैंने क्या किया, तीनों का अनुपात निकाला। तीनों का अनुपात ये आ गया। तीनों का अनुपात को मैंने जोड़ा, कितना आ गया, 307 आ गया। 307 का मान 64 47 दे रखा, तो बराबर में रख दिया। 307 बराबर में 64 47। 307 का मान 64 47 है। तो 1 का मान निकालने के लिए 307 का भाग दे दिया। भाग दिया तो कितना आ गया, 21 आ गया। 1 का मान 21 है, तो 117 का मान क्या होगा, 117 से गुणा कर दिया, 24 57 आ गया। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, अच्छा क्वेश्चन है ये। वैसे तो 76 नंबर है, बहुत इजी, लेकिन ठीक क्वेश्चन था। 76 नंबर था, स्क्रीनशॉट लो। अगले क्वेश्चन पर चलो दोस्तों। अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना उनमें टाइम लगने वाला है, इसलिए मैंने शुरू में एक जैसे क्वेश्चन थे उनको छोड़ दिया, ज़्यादा नहीं कराए। 76 के बाद में लो 77। पेट्रोल के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक उपभोक्ता को पेट्रोल की खपत में कितनी वृद्धि करनी होगी कि जिससे उसका पेट्रोल पर खर्च ना बढ़े। आप खुद करना। माना पहले वो 100 रुपये खर्च करता था, 10% की कमी हुई, अब वो 90 करेगा, 90 रुपये में उतना ही खरीदेगा। लेकिन उसको पैसे नहीं बचाने, यानी खर्च पहले जितना ही करना है। तो कितने की वृद्धि करे, 10 में कितने की वृद्धि करूँ कि 100 आ जाए, 10 की वृद्धि करूँ, कितने पे की, 90 पे की। परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा, मान आ गया 9 का, तो 11 से 1/9%। ठीक है। 10 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं था ये। अगला क्वेश्चन पढ़ो, 78 नंबर। 78 नंबर बोल रहा है एक व्यक्ति की मासिक आय। ये क्वेश्चन इजी है, पर मैं ये बाद में कराऊंगा। 78 नंबर बाद में कराऊंगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। इससे अगला लो 79 बोल रहा है किसी बाल्टी में 66 सही 2/3% पानी भरे होने की तुलना में 80% भरे होने पर 2 लीटर पानी अधिक आता है। 2 लीटर पानी अधिक आता है। बाल्टी की धारिता कितनी है। तो बाल्टी की धारिता तो अपने आप में कितनी है, 100% है, क्योंकि किसी की भी धारिता या कोई भी व्यक्ति या कोई भी वस्तु अपने आप में 100% रहती है। तो बाल्टी की धारिता है 100%। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि 66 सही 2/3% पानी भरे होने की अपेक्षा 80% भरा होने पर, यानी इसकी अपेक्षा इतना भरा रहने पर 2 लीटर पानी ज़्यादा आता है। कितना, 2 लीटर पानी ज़्यादा आता है। यानी इन दोनों का अंतर कितना है, 2 है। दोनों का अंतर कितना है, 2 है। तो 80 में से मैं कितना घटाऊंगा, 66 सही 2/3% घटाऊंगा।
66 से ही 2/3% घटाऊंगा। तो ऐसी संख्याओं को घटाने का इजी तरीका बताता हूँ। आप इनको हल करोगे, इससे गुणा करोगे और फिर 2 जोड़ोगे, तो गुणा करने पर आएंगे 198 में जो 2 जोड़ा तो कितना आ गया 200, तो इसका मान आ गया 200/3%। फिर 80 में से ये घटाऊंगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, बहुत लंबा हो जाएगा। आप ऐसी संख्याओं को घटाने का सबसे इजी तरीका बताता हूँ। ये 80 है, 80 में से कितना घटाना है 66 से 2/3 घटाना है। मैं इसके 2 टुकड़े करके लिखता हूँ, हमेशा टुकड़ा ऐसे करना है, इसको लिखूंगा 79 + 1, यानी 1 के प्लस में लिखना है इस संख्या को, 1 के प्लस में, तो 79 + 1। तो अब क्या करूंगा मैं, इसको भी लिख सकता हूँ मैं 66 + 2/3, इसको भी लिख सकता हूँ 66 + 2/3। अब मैं क्या करूँगा, ये पूरी संख्या है ना, इसमें से तो ये घटा दूंगा, इसमें से तो ये घटा दूंगा, और जो बट्टे में है ना, जो भी संख्या बट्टे में है यानी भिन्न में है, उसको हमेशा 1 से घटाना है, हमेशा 1 में से घटाना है। तो घटाओ, 79 में से 66 घटाऊंगा 3, एक कितना आ गया 13 आ गया। अब 1 में से 2/3 घटाओ, 1 - 2/3, 3 एकम 3, 3 में से 2 घटाया तो 1, 1/3, तो इसका मान आ गया 1/3 आ गया दोस्तों, 1/3 ऐसे घटाना है आपको। अब आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऑटोमेटिक घटाओ, यहाँ से घटाओ। 79 में से मैं 66 घटाया तो कितना बचा, 79 में से 66 घटाओ 3 और 13, 3 एकम 3, 3 में से 2 घटाया तो 1, 1/3, अर्थात 13 सही 1/3 का मान कितना है 2 लीटर है। 13 सही, दोनों का अंतर कितना आया, 13 सही 1/3 आया, 13 सही 1/3, और यहाँ 13 सही 1/3 का मान क्वेश्चन में कितना दे रखा है 2 लीटर। 13 सही 1/3 का मान 2 लीटर दे रखा है। 13 से 1/3% का मान 2 लीटर दे रखा है, तो 100% का मान निकालूंगा मैं। कितने का निकालूंगा 100% का। पहले तो आप इसको बिन को 13 39, 39 में 1 जोड़ा तो 40, 40/3%, इसका मान 2 है, तो 1 का मान हो जाएगा। 1 का मान निकालूंगा तो ये संख्या के जो बट्टे में है वो गुणा में, जो गुणा में है वो भाग में, तो 3 तो चला जाएगा ऊपर, 40 आ जाएगा नीचे। ये हो गया 1% का मान। 100% का मान निकालना है आपने को, क्योंकि बाल्टी की धारिता कितनी थी 100%, तो 100% से ये गुणा कर दिया। ये भी परसेंटेज था, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगी, लगाने की जरूरत है नहीं। 0 से 0, 2 से ये 2 बार, 2 से ये कितने में 5 बार, 3 को 5 से गुणा किया तो कितना 15, अर्थात बाल्टी की धारिता कितनी आ गई, बाल्टी या टंकी जो भी है उसकी धारिता आ गई 15 लीटर। अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, इस टाइप का अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया, इसलिए टाइम लगा समझाने में। नहीं, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा इसको हल करने में। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, ये कितने नंबर था 79 नंबर था। अगला क्वेश्चन है 50 किग्रा शीशे व टिन के मिश्रण में। ये क्वेश्चन है ना 80 से लेकर 88 तक, 80 से लेकर 88 तक, ये मैं लास्ट में कराऊंगा। और इतने इजी क्वेश्चन है, इतने इजी क्वेश्चन है, मैं आपको एक लाइन में इनको हल करा दूंगा, एक लाइन में इनका हल करा दूंगा। पहले तो बेसिक कराऊंगा, उसमें ये पूरा बोर्ड भर जाएगा। फिर इनका बिल्कुल बेसिक ही है वो भी, लेकिन अपनी सोच का अंतर है, वो भी सोच का अंतर है। बिल्कुल बेसिक आपको बताऊंगा मैं, इन पूरे क्वेश्चनों को एक ही तरीके से कराऊंगा लास्ट में, और एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा आपका। ज़्यादा से ज़्यादा एक क्वेश्चन को हल करने में 20 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो 80 से लेकर 88 तक मैं छोड़ रहा हूँ, लास्ट वाले वीडियो में कराऊंगा। अब अगला क्वेश्चन है 89 नंबर का, सेब के मूल्य में 25% की कमी होने पर एक ग्राहक को 240 में 2 किग्रा अधिक सेब मिलती है, घटा हुआ मूल्य प्रति किग्रा कितना है। 89 है, सेब के मूल्य में कितने परसेंट की कमी हो गई 25% की, तो 25% का फ्रैक्शन मान होता है 1/4, यानी पहले मूल्य कितना था 4, अब कितना हो गया 3, 4 में 1 की कमी 3, तो यह है कीमत या मूल्य।
और ये हो गई मात्रा। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको शुरू में कराए थे पिछले वाले वीडियो में। तो कीमत और मात्रा में विलोमानुपात पाया जाता है। तो अब खरीदेगा, पहले खरीदता था वो कितनी, 3 इकाई, अब खरीदेगा वो 4 इकाई। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि 240 में, पैसे पहले भी 240 थे, अब भी 240 है, 240 में वो 2 किग्रा, यानी 2 किग्रा से वो अधिक खरीदता है। दोनों का अंतर कितना है, 1 है, यानी पहले 3 खरीदता था, अब 4, तो दोनों का अंतर 1 आ गया। लेकिन क्वेश्चन में 1 का मान 2 किग्रा दे रखा है, 1 का मान 2 किग्रा है, तो 3 का मान कितना हो जाएगा, 2 से गुणा कर दो। पहले खरीदता था वो 6 से हो, 6 किग्रा से हो, और अब खरीदेगा 4 से गुणा कर दूंगा 2 किग्रा, अब खरीदेगा वो 8 किग्रा से हो। अब कितना खरीदेगा, 8 किग्रा से हो। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि घटा हुआ मूल्य ज्ञात करो। तो घटा हुआ मूल्य, तो घटने के बाद वो कितनी खरीद रहा है, 8 किग्रा खरीद रहा है। कितने रुपए में खरीद रहा है, 240 में खरीद रहा है। 240 में 8 किग्रा खरीद रहा है, तो 1 किग्रा कितने में खरीदेगा, 240 में मैं कितने का भाग दे दूंगा, 8 का भाग दे दूंगा। 8 से कितनी बार, 3 बार 0, ऐसी कैसे 1 किग्रा का मूल्य आ गया 30 रुपये। बहुत अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन मैंने कहीं करा दिया आपको, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और आप इसको देखो और भी अच्छी तरीके से उतारना चाहो तो ऐसे उतार सकते हो, बिल्कुल यहां तक तो सेम रहेगा। ये कीमत का अनुपात, ये मात्रा का अनुपात। अब क्वेश्चन में दोनों का अंतर कितना है, 1 यूनिट का मान 2 किग्रा है। तो घटा हुआ मूल्य पूछ रहा है, तो मैं केवल इसका ही मान निकालूंगा, तो 4 यूनिट का मान हो जाएगा 8 किग्रा। कितना हो जाएगा, 8 किग्रा, क्योंकि ये 1 का 2 गुना है, तो इसको भी 2 से गुणा कर दूंगा। 4 यूनिट का मान हो जाएगा 8 किग्रा, यानी 8 किग्रा सेव वो कितने रुपए में खरीदता है, 240 में खरीदता है, तो 1 किग्रा कितने में खरीदेगा, 840 में, 240 में 8 का भाग दिया तो कितना, 30, अर्थात 1 किग्रा खरीदेगा वो 30 रुपये में। ऐसे उतार सकते हो सिस्टमेटिक तरीके से, लेकिन उसमें मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। फिर भी आप ले लो स्क्रीनशॉट इसका। क्वेश्चन नंबर हटवा, ऐसे क्वेश्चन भी मैंने बहुत करा दिए, अब नहीं कराऊंगा ऐसा क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन है नंबर क्या बोल रहा है, यदि मिटाने वाले रबड़ के भाव में 25% की कमी हो जाए, ऐसा ही क्वेश्चन है, क्या करो, कराना पड़ेगा। कमी हो जाए तो कोई व्यक्ति 1 रुपये में 2 रबड़ और अधिक खरीद सकता है। 1 रुपये में रबड़ों की संख्या कितनी है, यानी रबड़ के भाव में कितने परसेंट की कमी हो रही है, 25% की। 25% का फ्रैक्शन मान होता है 1/4। तो पहले वो कीमत थी 4, अब हो गई 3, ये कीमत का अनुपात। तो मात्रा का हो जाएगा इसका उल्टा, 4 तो यहाँ जाएगा और 3 यहाँ। दोनों का अंतर कितना है, 1, कितना 1, लेकिन 1 का मान, 1 यूनिट का मान है, 1 यूनिट का मान क्वेश्चन में 2 रबड़ दे रखा है, तो 3 का मान कितना हो जाएगा, 3 का मान हो जाएगा 6 और 4 का मान हो जाएगा कितना, 8। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 1 रुपये में अधिक खरीद सकता है, 1 रुपये में प्राप्त रबड़ों की संख्या कितनी है। 1 रुपये में प्राप्त रबड़ों की संख्या पहले तो 6 थी, अब कितनी है, 8 है। लेकिन इसमें क्वेश्चन में ऐसे नहीं बोला कि पहले कितनी थी या अब कितनी है, तो कोई सा भी आंसर हो सकता है इसमें दोनों में से, या तो 6 मान लो या 8 मान लो, ठीक है। पैसे पहले भी 1 रुपया था, अब भी 1 रुपये ही है। पैसे अर्थात रुपये इस क्वेश्चन में हमेशा रुपये निश्चित रहेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो इसका 90 नंबर का। अगला क्वेश्चन देखो 91, किसी वस्तु के मूल्य में 33.5% की कमी होने पर 1 में 4 वस्तुएं अधिक खरीद 1 रुपये में 4 वस्तु अधिक खरीदी जा सकती है। घटने से पहले वस्तु का मूल्य कितना था, इसमें कह रखा है साफ साफ घटने से पहले। इस वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला था घटने से पहले या घटने के बाद, तो इसमें कह रखा है कि घटने से पहले वस्तु का मूल्य कितना था। वस्तु के मूल्य में 33 सही 1/3% की कमी होती है। 33 सही 1/3% का फ्रैक्शन मान होता है 1/3, यानी 3 पहले मूल्य था 3, अब 1 की कमी हो गई, कितना हो गई 2,
ये हो गई मूल्य या कीमत, कुछ भी लिख दो। अब यहाँ आएगा मात्रा का अनुपात। मात्रा का अनुपात उल्टा हो जाएगा, 2 तो यहाँ और 3 यहाँ। देखो कितने का अंतर है, 1 का। तो 1 यूनिट का अंतर किताब में कितना दे रखा है, 4। अर्थात क्वेश्चन में बोल रहा है कि 1 रुपये में 4 वस्तु अधिक खरीदेगा। 1 यूनिट का मान 4 है तो 2 यूनिट का मान हो जाएगा कितना, 2 का हो जाएगा, 4 से गुणा करो 8। और 3 यूनिट का मान हो जाएगा, 3 को 4 से गुणा करो 12। देखो दोनों का अंतर 4 है क्या, बिल्कुल 4 है। अब क्वेश्चन में मेरे को ये निकालने की जरूरत नहीं थी क्योंकि ये पूछा नहीं, मैंने तो ऐसे ही निकाल दिया। अपने को निकालना है केवल घटा हुआ मूल्य, तो इनका ही मान निकालना है, 3 वालों का, यानी कितना खरीद रहा, अब खरीद रहा वो 12। अब कितनी वस्तु खरीद रहा है, 12। रुपए कितने थे, रुपए था 1 रुपये। 1 रुपये में खरीद रहा था वो 12 वस्तु। 1 रुपये में 12 वस्तु खरीद रहा था, तो एक वस्तु कितने में खरीदेगा, 1/12 में खरीदेगा। कितने में, 1/12 में। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 12 वस्तु 1 रुपये में खरीदता था तो 1 खरीदेगा, 12 का भाग लग जाएगा, 1/12। ये अपना आंसर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 रुपये में, रुपये पहले भी 1 ही था अब भी 1 ही है, तो 1 रुपये में वो कितनी वस्तु खरीदेगा, 12 वस्तु खरीदेगा। सीधी सी बात है। या तो यहाँ कर लो, यहाँ तक नहीं, यहाँ तक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि रुपये 1 ही है, तो 1 रुपये में कितने खरीदेगा, 12। यहीं आंसर आ रहा है अपना, स्क्रीनशॉट लो इसका, ठीक है। नब्बे नंबर था ये। अगला देखो 92 नंबर। अच्छा क्वेश्चन है 92 नंबर, बहुत ही इजी है। 92 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लेने होते हैं, यानी पास के लिए कितने अंक चाहिए थे, 35% अंक चाहिए थे, लेने होते हैं। एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिले, वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। एक विद्यार्थी को 40 अंक मिल गए और वो 30 अंकों से फेल हो गया, अर्थात इस 40 अंक में मैं 30 अंक और जोड़ दूं तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। क्या हो जाता, पास हो जाता। तो आगे पूछा, अनुत्तीर्ण हो गया परीक्षा के अधिकतम अंक, अर्थात पूर्णांक पूछा है, अधिकतम अंक। अब मैं क्वेश्चन समझाता हूँ आपको। किसी परीक्षा में पास होने के लिए 35% अंक चाहिए थे। एक विद्यार्थी को 40 अंक मिले और वो 30 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि इस 40 में मैं 30 अंक और जोड़ दूँ तो ये विद्यार्थी भी क्या हो जाता, पास हो जाता। अर्थात 40 अंक तो उसको पहले मिल रहे हैं, 30 अंक और मिल जाते तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। तो ये भी पास का अंक है और ये भी पास के अंक है, ये भी पास के अंक है और ये भी पास के अंक है। ये केवल परसेंटेज में है, वो अंकों में है। तो 35% का मान कितना है, 40 + 30, तो 35% का मान है 70। दोनों को जोड़ा तो 70। 35% का मान 70 है तो 1% का मान हो जाएगा 70/35, कितना, 2। 1% का मान कितना हो गया, 2। तो पूर्णांक अपने आप में 100% होता है, पूर्णांक हमेशा 100% होता है। तो 100% का मान निकालूंगा, 100% का मान निकालूंगा तो कितने से गुणा करूंगा, 2 से। तो पूर्णांक आ गया 200 अंक का। कितने अंक का आ गया, 200 अंक का। यही आपने का 90 नंबर क्वेश्चन था। स्क्रीनशॉट लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी था। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 93 देखो। किसी परीक्षा के लिए उत्तीर्णांक 40% है। एक विद्यार्थी ने 185 अंक प्राप्त किए तथा वो 15 अंकों से फेल हो गया। पास होने के लिए चाहिए थे 40% अंक। एक विद्यार्थी को कितने मिले, 185 अंक मिले तथा वो 15 अंकों से फेल हो गया, 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा के अधिकतम अंक कितने थे, वही क्वेश्चन ऐसे। पास होने के लिए कितने % अंक चाहिए थे, 40% अंक चाहिए थे। एक विद्यार्थी को 185 अंक मिल गए और वो 15 अंकों से फेल हो गया, यानी उसके पास होने से 15 अंक कम थे। तो मैं इसमें 15 अंक और जोड़ दूँ तो ये भी क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। ये भी पास के अंक है, ये भी पास के अंक है। ये परसेंटेज में है, ये अंकों में है। तो 40% का मान जोड़ दो, कितना आया, 0। असल की एक और
यानी 40% का मान आ गया 200। 40% का मान 200 है तो मैं 100% का निकालूंगा। अब यहाँ 1% का निकालो तो निकालो, 1% का मान हो जाएगा 200/40। ये 1% का मान है, तो 100% का निकालूंगा तो कितने से गुणा कर दूंगा? 100 से। 0 से 0, 4 से 1 पर, 4 से कितने पर? 5 पर। तो 100% का मान आ गया 5 × 100 बराबर में 500, बराबर में 500। ये है 100% का मान। ये है 100% का मान कितना है? 500, अर्थात पूर्णांक कितने का था? 500 अंक का था। स्क्रीनशॉट लो, 7 क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पर चलो। मैंने बोला था ना दोस्तों, अब सारे क्वेश्चन कराऊंगा मैं। शुरू में एक जैसे क्वेश्चन था और उनको कराता तो लगभग इस टॉपिक के 20 वीडियो बन जाते। क्वेश्चन नंबर 93 है, पढ़ो आप। 93 तो ये था जो कराया था ना। 94 पढ़ो। एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों के लिए उत्तीर्ण प्रतिशतता क्रमशः 35% तथा 40% है। गर्ल्स 35% और 40%। एक लड़के ने 400 कितने 83 अंक प्राप्त किए तथा 117 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। कितने किए? 483 और कितने अंकों से? 17 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितने हैं? वही क्वेश्चन है, सेम थोड़ा सा फर्क है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि लड़कियों के लिए तो 5% के लिए 35% अंक लाने हैं लड़कियों को पास के लिए। दोस्तों ये है ना हमारे यहाँ थाने में ही बनाता हूँ मैं वीडियो क्वार्टर पे। तो यहाँ क्या है, कुत्ते बहुत ज़्यादा है तो वो भौंकते हैं, उनकी आवाज़ आती है। और कभी कभी यहाँ सायरन भी बज जाता है, उसकी भी आवाज़ आ जाती है वीडियो में। और यहाँ गाड़ियों की भी आवाज़ आती रहती है, इस वजह से थोड़ी दिक्कत होती है। इस वजह से इस कुत्ते की आवाज़ आ रही है। मैं क्वेश्चन समझाता आपको। लड़कियों को पास होने के लिए 35% अंक चाहिए थे और लड़कों को 40% चाहिए। लड़कों को तो 40% चाहिए और लड़कियों को 35% चाहिए। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक लड़के को 483 अंक मिले और वो 17 अंकों से फेल हो गया। तो एक चीज़ बताओ, लड़के को पास के लिए कितने परसेंट चाहिए थे? 40% चाहिए थे। ये भी पास के अंक हैं। और 483 में मैं 17 और जोड़ देता हूँ तो ये भी पास के अंक है। तो 40% का मान इतना है। 40% का मान इतना है तो अपने को कितने परसेंट का निकालना है? 35% का, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि लड़कियों को पास होने के लिए कितने अंक चाहिए थे। तो 35% चाहिए थे, तो 35% का मान निकालना है। 40% का मान जोड़ो, 10 की 0 हासिल की 1 10 की, ये हो गया 500। अर्थात 40% का मान है 500। तो 35% का मान निकालूंगा, 1% का हो जाएगा 500/40। 500/40 हो जाएगा 1 का। अगर मैं 35 का निकालूंगा, 35% का निकालूंगा तो 500/40 को किससे गुणा कर दूंगा? 35 से कर दूंगा, क्योंकि अपने को 35% का चाहिए। अब देखो जो कट रहा है उसको काट लो, 0 से 0 आगे कट रहा है क्या? बिल्कुल कट रहा है। 2 से काटो 25 पर, पूरा पूरा नहीं कट रहा। तो मैं क्या करूँगा, 1 मिनट रुको दोस्तों, थोड़ी जगह कम रह गई, मैं साइड में ले लेता हूँ, ऐसे करता हूँ। 500 गुणा 35/40 ये है अपने पास। मैं काटूंगा 0 से 0 ऐसे काट दो। 5 से 4 से काटा, 2 से काटा 2 पर, 2 से काटा 25 पर। अब गुणा कर दो इसको, 25 को 35 से गुणा किया, 25 पंजे 125, तो 5 हासिल की 2, 25 थी 75 और 125 में हासिल की कितनी आ गई? 12। तो 75 से 85 और 2 87, कितने आ गए? ये आ गए। अब इनमें कितने का भाग दूंगा मैं? 2 का भाग दूंगा। 4 बार 3 बार कितने बच गए? 1 बचा।
15 में 7 बार 0.5 बार। उत्तीर्ण होने के लिए लड़कियों को चाहिए थे 437.5 अंक। एक बार देखो आंसर सही है या गलत है, कहीं गलत तो नहीं हो गया। गलत हो गया दोस्तों, और गलत नहीं हुआ, आप खुद कर लेना, आंसर सही आ जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ 17 नहीं 117 दे रखा है। कितना दे रखा, पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लो, ये भी अपने आप में क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आगे इसी क्वेश्चन को कराता हूँ। दोस्तों मेरे को पता नहीं रहता, अगर अपनी क्लास क्या है ऑनलाइन रहेगी तो आप कमेंट में बता दोगे और मैं गलती पकड़ लूँगा भाई, तो ज़्यादा टाइम खराब नहीं होगा। लेकिन ऑनलाइन होने के लिए अपने पास कम से कम 1000 स्टूडेंट होने चाहिए, तो आप 1000 तक पहुँचाओ पहले। यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है कि उसको 17 अंक नहीं चाहिए पास होने के लिए, 117 चाहिए थे। कितने? 117, अर्थात 40% का मान कितना हो गया? ये हो गया। ये भी पास के अंक है, ये भी पास के अंक है, इन दोनों को जोड़ा तो कितना आ गया? 600। यानी 40% का मान 600 है, तो 1% का मान हो जाएगा 600/40। अपने को कितने का निकालना है? 35% का। जो कट रहा है उसको काट दो, 0 से 0, 4 से 1 बार, 4 से कितने बार? 15 बार। 15 को 35 से गुणा करो, 15 × 3 = 75, असल के साथ 45, 15 × 3 = 45, 45 और 7 कितने हो गए? 52। ये देखो आंसर है अपना सही। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ केवल 17 लिया था, कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन वही है, क्वेश्चन वही है। क्वेश्चन नंबर था ये 94 नंबर का था। स्क्रीनशॉट लो इसका और अगला क्वेश्चन पढ़ो। कैलकुलेशन गलत हो जाती है दोस्तों, कभी मैं क्वेश्चन गलत पढ़ लेता हूँ, क्योंकि कभी मैंने पढ़ाया नहीं, एक्सपीरियंस है नहीं। लेकिन मेरा जो तरीका है ना वो बहुत बेटर है दोस्तों, क्योंकि मैंने मैथ में सारी बुक निकाल रखी है और सारी बुकों का सॉल्यूशन अलग अलग देख रखा है। तो जो टॉपिक में जिस बुक का सॉल्यूशन अच्छा रहेगा मैं उसी तरीके से पढ़ाऊंगा। कोई बुक में RS अग्रवाल का बढ़िया है, कोई में राकेश यादव बेटर है, कहीं में पवन राव बेटर है, कहीं में अभिनव शर्मा बेटर है। तो जिस टीचर का जो बेटर तरीका रहेगा वही मैं आपके सामने रखूंगा। तो इसका मतलब यह है कि इंडिया के सबसे बेस्ट तरीके है ना वो आपके सामने रखूंगा मैं दोस्तों। और जब अपना अलग से बैच चलेगा ना उसमें मैं बहुत फास्ट चलूँगा, और आपको देखना 1 घंटे में कितने क्वेश्चन कराता हूँ और सबसे बेस्ट तरीके से कराऊंगा। जब स्पेशल बैच चलेगा, किसी भी एग्ज़ाम जो एग्ज़ाम आएगी पहले उसी का चलेगा। क्वेश्चन नंबर है 95। ये क्वेश्चन करा के मैं टाइम देखता हूँ कितना बड़ा हो गया वीडियो। किसी परीक्षा में ये तथा बी क्रमशः अधिकतम अंकों का 60% तथा 30% अंक प्राप्त करते हैं। ये तो 60% और बी 30% अंक प्राप्त करते हैं। इनके प्राप्त अंकों का योग कितना है? 783 है। तो परीक्षा में पूर्णांक कितने का था? पूर्णांक तो वही 100 का होता है, अर्थात 100% का होता है। ये ने तो 60% अंक प्राप्त किए, बी ने 30% अंक प्राप्त किए, और दोनों के अंक जोड़ने पर कितने आ रहे हैं? 783 आ रहे हैं। तो मैं यहाँ दोनों का अंक जोड़ देता हूँ, क्योंकि ये भी अंक है लेकिन ये परसेंटेज में है। तो 60% प्लस 30% कितने हो गए? 90%। 90% का मान यहाँ कितना है? 783 है। तो 100% पूर्णांक का मान पूछा है, तो 90% का ये है, तो 1% का हो जाएगा 783/90। तो 100% का निकालूंगा मैं, जो कि पूर्णांक रहता है। 100% का निकालने के लिए 783/90 × 100। मैंने 2 बार लिख दिया आपको समझाने के लिए। आप तो इसको एक लाइन में करेंगे कैसे अभी बताऊंगा मैं। काट दो जो कट रहा, 0 से 0। अब देखो 9 से कट रहा है, 9 से 1 बार, 9 8 72, कितने बच गए? 6 बच गए। तो अब हो गए 3 उतारा यहाँ से, 6 और 3 63, 9 7 63, 9 7 63। यहाँ 87 है, यहाँ 10 है, 10 को 87 से गुणा किया तो 100% का मान आ गया 870, अर्थात पूर्णांक था 870 अंक का। ठीक है दोस्तों, ये तो समझाने के लिए पहले तो स्क्रीनशॉट लो इसको। मैं इस क्वेश्चन को एक लाइन में कैसे करता हूँ, जो मैं आपको कभी वेद चलेगा ना स्पेशल उसमें कराऊंगा। 60% और 30% दोनों का, क्वेश्चन में बोल रहा है कि दोनों के अंकों का योग कितना है? 783 है। तो ये परसेंटेज में है, यहाँ अंकों में, दोनों को जोड़ दिया तो 90% का मान इतना है। तो 100% का निकालूंगा, तो 100% को निकालूंगा तो 100 से गुणा 90% का, ये 0 से 0,
9 से काटा वही तो आ गया 887। आंसर यहाँ भी कर सकते थे दोस्तों आप। अब देखो मैंने कैसे किया, 90% का मान इतना है तो 1% का मान निकालने के लिए 90 का भाग दे दिया, ये आ गया 1% का यहाँ तक। अब 100% का निकालूंगा तो 100 से गुणा करूंगा, ये आ गया अपना आंसर। ठीक है दोस्तों, आप ऐसा करने सीखो, टाइम लगेगा थोड़ा लेकिन बहुत ठीक रहेगा। अब मैं टाइम देखता हूँ कितना बड़ा हो गया वीडियो। दोस्तों अभी तक 45 मिनट का हुआ है, 1-2 क्वेश्चन और करा देता हूँ। 96 नंबर का क्वेश्चन देखो आप, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी परीक्षा में 5% अभ्यर्थी अयोग्य घोषित कर दिए जाते हैं। मानना कुल विद्यार्थी थे 100, या तो 100 मान लो या इसके साथ x लगा दो, x से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपने को ये पता रहेगा कि x का मान निकालना है, फिर x का मान निकाल कर 100 से गुणा कर देंगे तो कुल विद्यार्थी आ जाएंगे। माना कुल विद्यार्थी थे 100x, उनमें से 5% विद्यार्थी अयोग्य घोषित कर दिए गए, यानी परीक्षा देने के लायक नहीं थे, अयोग्य घोषित कर दिए गए। तो 5% विद्यार्थी अयोग्य घोषित कर दिए गए, तो योग्य विद्यार्थी कितने बचे? योग्य विद्यार्थी बचे 95x, यानी इनमें से 5% हटा दूंगा मैं, तो 100 का 5% होता है 5, तो 5 घटाया तो कितना हो गया? 95x हो गया विद्यार्थी जो एग्जाम देने लायक थे। आगे क्वेश्चन में बोल रहा है तथा योग्य अभ्यर्थियों में से 85% विद्यार्थी सामान्य वर्ग के थे। इनमें से भी कितने सामान्य वर्ग के कितने थे? 85%। तो 95x का कितने परसेंट सामान्य वर्ग के थे? 95% सामान्य वर्ग के थे, तो मैंने लिख दिया बिल्कुल। अब आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि वर्ग के थे, यदि 42-75 योग्य विद्यार्थी अन्य वर्ग से थे। अगर सामान्य वर्ग के 85% है तो अन्य वर्ग से कितने होंगे? अन्य वर्ग से होंगे 100 में से 85%, तो ये हो गए, तो 15% हो गए, यानी 95 के 15% अन्य वर्ग से हो गए। अन्य वर्ग से हो गए, सामान्य वर्ग से 85% है तो अन्य वर्ग से शेष बचे हुए 15%। तो 95x का कितना निकाल लूँगा मैं? 15% निकाल लूँगा। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि परीक्षार्थी सामान्य वर्ग के थे 85%, यदि 42-75 योग्य विद्यार्थी अन्य वर्ग से थे या हो तो कुल कितने अभ्यर्थी आवेदन किए? यानी क्वेश्चन में अन्य वर्ग के विद्यार्थियों का मान दे रखा है कितना? 42-75। कितना दे रखा? 42-75। एक बार देख लेता हूँ हाँ, यानी इनका मान कितना दे रखा? 42-75। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछी है, तो कुल विद्यार्थी है 100x, तो मैं इसका मान निकालता हूँ। पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ठीक है। अपने पास ये बोर्ड छोटा है तो मैं इसको हल कराता हूँ आराम से, यहाँ करा देता हूँ। इसको मैं लिख देता हूँ सामान्य वर्ग के विद्यार्थी। 95x के कितने परसेंट थे? 85%। ये सामान्य वर्ग के हैं, ये अन्य वर्ग के हैं। अन्य वर्ग, ये है सामान्य वर्ग। इसका मान कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 95x प्लस 15% का मान दे रखा है 42-75। मैं परसेंटेज को उठाऊंगा तो बटे में 100। 95x 15/100 बराबर में 42-75। जो कट रहा है उसको काट दो। अब आप यहाँ काटने में थोड़ी दिक्कत आएगी, सीधा वहाँ ले दो। x का मान निकालूंगा तो इनका क्या कर दूंगा? सांतरण। 100 तो बटे में है, ये तो गुणे में चले जाएंगे, ये लो। और 95 किस में है? गुणा में, ये भाग में। 15 भी गुणा में, ये भी भाग में। अब काट दो, x का मान आ जाएगा, और x का मान आ जाएगा तो फिर यहाँ x का मान रख देंगे तो कुल विद्यार्थियों की संख्या पता चल जाएगा। अब काटता हूँ मैं, क्या करता हूँ, इसको 5 से काटा 19 बार, इसको मैंने 5 से काटा 20 बार, 5 से काटा 1 बार, 5 से काटा 4 बार। मैं इन दोनों को गुणा कर दूंगा, 19 का भाग दे दूँगा। दोनों को गुणा किया, कितना? 4 से गुणा किया 20, असल की 2, 7 चौक 28, 2 कितने होते हैं? 30, असल की 3, 8 और 3 कितने होते हैं? 11 का, असल की 1।
16 और 1 17। अब भाग दो 19 का। भाग कितने का देना है? 19 का देना है। तो देखो 19 का भाग इसमें चला जाएगा, कितनी बार चला जाएगा? 171। 19 से कितनी बार कट रहे हैं? 9 बार कट रहे हैं। कितनी बार? 9 बार। और 2 जीरो ऐसे के ऐसे, अर्थात x का मान कितना आ गया? 900 आ गया। x का मान, 1 मिनट रुको, कहीं गलत तो नहीं हो गया? गलत हो गया दोस्तों, यहाँ से देखो दोबारा गलत कर गया, सॉरी, हो जाता है गलत। यहाँ से देखो, मैंने इसको 5 समझ लिया, 15 था उसको, तो यहाँ देखो, यहाँ तो कितने थे? 100 और यहाँ 15। 5 से काटा 19 पर, और 5 से काटा कितनी बार? 5 से काटा तो 20 बार। 5 से काटा 3 बार, और 5 से काटा कितनी बार? 4 बार। अब देखो ये 3 से कट रहा है बिल्कुल। 3 से काटा 1 बार, 3 से काटा कितनी बार? 1 बार, 4 बार, 2 बार, तो 5 बार। यानी ऊपर तो बच गया 1425 × 5, 1425 × 5 बटे में बच गए 19। ये बच गई अपने पास संख्या। तो मैं आगे हल करता हूँ। 5 को इससे गुणा करो, 5 25, असल की कितनी? 2, 10 और 2 12, असल की 1, 20 और 1 21, असल की 2, 5 × 5, 5 और 2 7 बटा 19। अब काटो, 19 57, तो कितने बच गए? 14 बच गए। कितना तारा? 2 तारा। तो 19 का फायदा बोलो। दोस्तों फिर कैलकुलेशन गलत हो गई मेरे से, पता नहीं आज क्या हो रहा है। देखो यहाँ से गलत हो गई, अपने को गुणा 4 से करना था, यहाँ 4 बचे थे लेकिन मैंने 5 से कर दी। तो यहाँ से करो आप, दोबारा से गुणा करो इस संख्या को, कितने से? कितनी बच रही है? 1425 को गुणा करूँगा मैं 4 से, और भाग दूंगा 19 का। गुणा किया तो 20, हासिल की कितनी हो गई? 2, 8 और 2 10, हासिल की हो गई 1, 16, 16 और 1 17, हासिल की हो गई 1, 4 एकम 4, 4 1 5, 5700 बटा 19। तो 19 का भाग दिया तो कितनी बार गया? 19 एकम 19, 19 दूना 38, 39 57, कितनी बार कट गया? 3 बार कट गया, और 2 जीरो ऐसी की ऐसी। तो x का मान कितना आ गया? 300। तो मैं यहाँ रख दूंगा, कितने से गुणा कर दूंगा? 300 से कर दूंगा। x का मान यहाँ रखा तो कितना आ गया? 30,000। अर्थात कुल विद्यार्थी थे 30,000। स्क्रीनशॉट लो दोस्तों इसका। आज पता नहीं कैलकुलेशन क्यों गलत हो रही है, कोई बात नहीं दोस्तों, कैलकुलेशन गलत हो जाती है, तरीका गलत हो तो मेरे को बताना कमेंट में। कभी मैं कैलकुलेशन गलत करके आंसर गलत कर दूं, मैंने वीडियो 2 में किया था कैलकुलेशन गलत, आपको पता हो तो उसके लिए कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ हो जाती है, किसी से भी हो जाती है, और मेरे को तो प्रैक्टिस भी नहीं। मैथ छोटे 4 साल हो गए और कभी पढ़ाया भी नहीं, तो इतना एक्सपीरियंस है नहीं। अगला क्वेश्चन देखो 97 नंबर का, और इस वीडियो का लगभग लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि 1 घंटे के आसपास होने वाला है टाइम। एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। एक अन्य विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करके आवश्यक न्यूनतम अंकों से 10 अंक अधिक प्राप्त करता है। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं? 30% में पहले लिखता हूँ फिर समझाऊंगा आपको। 40% -10। आप समझो क्वेश्चन। आप क्वेश्चन में पूछा है, पूर्णांक पूछा है क्वेश्चन में, यानी पूर्णांक कितने का था। और क्वेश्चन में दे रखा है कि एक विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए और वो 5 अंकों से क्या हो गया? फेल हो गया। कितने अंकों से फेल हो गया? तो मैं क्या करूंगा, इस 30% में 5 अंक और जोड़ दूंगा, तो ये पास के अंक हो जाएंगे। किसके अंक हो जाएंगे? पास के अंक हो जाएंगे। और फिर आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक दूसरे विद्यार्थी ने 40% अंक प्राप्त किए और पास यानी उत्तीर्ण अंकों से 10 अंक ज़्यादा ले लिए, यानी पास होने वाले अंकों से भी 10 अंक ज़्यादा ले आए।
40% अंक प्राप्त करके। तो मैं क्या करूँगा, इन 40% में से 10% अंक 10% नहीं 10 अंक घटा दूंगा, तो ये भी केवल पास के अंक की बचेगी। पास तो पहले भी था, लेकिन जो उत्तीर्ण होने के लिए जितने अंक चाहिए ना उतने अंक ही बचेंगे। तो ये भी पास के अंक है, ये भी पास के अंक है, दोनों को मैंने क्या रख दिया, बराबर में रख दिया, दोनों को बराबर में। यानी इसको 5 अंक और मिल जाते तो ये पास हो जाता, तो 5 अंक और जोड़ दिए। ये 10 अंक ज़्यादा ले आता है पास से, तो 40 में से 10 घटा दूंगा, तो ये भी पास के अंक ही बचेंगे। यहाँ क्वेश्चन में समझ में आ गया, तो पूरा तो आगे कुछ नहीं, ये कैलकुलेशन है। अब आगे हल करो, ये भी पास के अंक, ये भी पास के अंक। 30% ऐसे कराता हूँ मैं, 30% को इधर भेजता हूँ, परसेंटेज को एक साइड, अंकों को एक साइड। 30% को इधर भेजा तो 40 में से 30 घट जाएंगे, क्योंकि यहाँ प्लस के हैं, उधर जाके माइनस के होंगे, तो यहाँ तो बच गया 10%। यहाँ बचा क्या, 5 बचा, केवल 5 बचा। इस 10 को इधर लाऊंगा, इस 10 को इधर लाऊंगा, तो ये माइनस का इधर आकर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ 10 + 5 कितने हो गए, 15। यानी 10% का मान कितना है, 15 है। 10% का मान 15 है। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको, 10% का मान 15 है। अपने को कितने का चाहिए, 100% का चाहिए, क्योंकि पूर्णांक पूछा है, पूर्णांक अपने आप में 100% होता है। तो 1% का मान हो जाएगा 15/10 और 100% का मान हो जाएगा 15/10 × 100। 100% का निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, 0 से 0 150 अंक। अपना आंसर आ गया 150 अंक। स्क्रीनशॉट लो दोस्तों। ठीक है, इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में, जो मैंने कराए हैं पूरे क्वेश्चन कराए, एक भी नहीं छोड़ा, अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो मेरे नंबर आपके पास है ही, पिछले वीडियो में मैंने दे दिए थे आपको शुरू में। तो फोटो खींच के भेज देना, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके भेज दूंगा। आपके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा केवल उसी क्वेश्चन का, और आपके व्हाट्सएप नंबर पे भेजूंगा। वो चैनल पे नहीं डालूंगा उस वीडियो को, केवल व्हाट्सएप पे भेजूंगा। 2-3 मिनट का जितना भी बनेगा। धन्यवाद दोस्तों। आप अगर लाइव क्लास लेना चाहते हो तो कम से कम 1000 सब्सक्राइबर तो कराओ दोस्तों। हमारे सब्सक्राइबर है केवल 400 और 50 बच्चों के आसपास देख रहे हैं अपने वीडियो। अगर लाइव क्लास लेना चाहते हो तो, क्योंकि लाइव क्लास में अगर आपके जो भी डाउट होंगे ना, वो सारे साथ के साथ क्लियर कर दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।